जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जयं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सतहिस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। शील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पहली बार कन्हैया देश अर्थात कुवैत के भक्तों का संग मुझे प्राप्त हो रहा है और मैं बहुत प्रसन्न हूँ आप सब के बीच में आके। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं और आपकी भक्ति भी
अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। मुझे पता नहीं वहाँ कोरोना महामारी की परिस्थिति क्या है, परंतु आशा करते हैं कि आप सब सुरक्षित हैं और आप सब पूरी सावधानी ले रहे हैं। तो मुझसे निवेदन किया गया था कि मैं इस विषय पर आज कुछ कहूँ कि भक्ति में जो बाधाएं आती हैं उनका दमन कैसे किया जाए या उनको पार कैसे किया जाए। हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि हम सब के अनुभव में ये तो निश्चित है कि न केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में परंतु भौतिक क्षेत्र में भी बिना कोई रुकावट के, बिना कोई चुनौती के, बिना कोई अड़चन के कोई काम होते ही नहीं है। आखिर भगवान ने इस भौतिक जगत को सुखालयम शाश्वतम नहीं कहा है ना, भगवान ने इस भौतिक जगत को दुखालयम कहा है। तो दुख तो होना ही है, तो शांति बिल्कुल नहीं है यहाँ पर, एक क्षण भी शांति नहीं है, तो शांति की अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए। तो हम सोचते हैं कि चलो अभी भौतिक जगत में अशांति है, चैन नहीं है, तो हम भक्ति में आएंगे, अब हमें पूरी शांति मिलेगी। परंतु भक्ति में आने के बाद भी हम देखते हैं कि चुनौतियों की कोई कमी नहीं है, एक के बाद एक समस्याएं आती रहती हैं जीवन में। बाहर से समस्याएं आती हैं, अंदर से समस्याएं आती हैं। तो जब हम रुकावटों की बात करते हैं, बाधाओं की बात करते हैं, तो दो प्रकार की बाधाएं हैं, एक आंतरिक और दूसरे हैं बाहर से जो आने वाले हैं। हमारे बाहर के आने वाले जो अड़चन होते हैं, जो कष्ट होते हैं, वो तो खैर हम जानते हैं उन सबको। तरह तरह के बाधाएं और अटकाव आते हैं, परंतु जब हम भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो बाहरी समस्याएं तो आते ही आते हैं, परंतु अंदर के जो समस्याएं हैं वो अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। और यदि अंदर किसी का हृदय शुद्ध पूरी तरह से हो भी गया है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि बाहर की समस्याएं बंद होंगी। अब श्रील प्रभुपाद जी का उदाहरण देखिए, प्रारंभ से लेकर अंत तक कितनी समस्याएं श्रील प्रभुपाद के जीवन में आई, कितनी चुनौतियां, कितनी रुकावटें आई। तो जब प्रभुपाद जी गृहस्थ थे तो गृहस्थ आश्रम में बहुत कष्ट हुए उनको, उनके परिवार के सदस्य उनका साथ नहीं दे रहे थे भक्ति में, उनके व्यापार में कितनी सारी समस्याएं हुई। जब वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार किया उन्होंने, फिर भी कितनी समस्याएं हुई। अकेले प्रचार कर रहे थे दिल्ली, वृंदावन, और फिर जब संन्यास आश्रम उन्होंने स्वीकार कर लिया तो विदेश जाने के लिए कितनी समस्या हुई, और फिर विदेश पहुंचने के बाद कितनी समस्या हुई। अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ को स्थापना करते समय कितनी समस्या, और स्थापना करने के बाद कितनी समस्या। अंतिम क्षण तक वो समस्याओं का ही सामना करते रहे। जब संस्था विश्वव्यापी हो गई, हर एक केंद्र से खबरें आती थीं, कभी अच्छी खबरें, कभी इतनी अच्छी खबरें नहीं थीं, और उनको समस्याओं का हल निकालना पड़ता। तो प्रभुपाद जी ने किस तरह से इन रुकावटों का, इन समस्याओं का सामना किया, ये हमारे लिए एक बहुत ही प्रेरणा स्रोत बात है। क्योंकि प्रभुपाद जी की निष्ठा
भगवान में बहुत अटूट थी, इसलिए इन समस्याओं का सामना वो कर पाए। प्रभुपाद जी स्वयं कहते हैं कि जब रुकावटें जीवन में आती हैं तो इनका निवारण स्वयं श्री कृष्ण करते हैं कृपा करके, और फिर श्रवण कीर्तन आदि का पालन करते करते भक्तों के हृदय में दिव्य आनंद का उदय भी होता है। ये भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा दो प्रकार से आती है। एक कि हमारे हृदय, हमारे जीवन में जितने भी अड़चने हैं, जितने भी रुकावटें हैं, तो उनका निवारण करते हैं, उनको नष्ट करते हैं भगवान। और दूसरी बात कि भगवान हमारे हृदय के अंदर भक्ति के आनंद का उदय करवाते हैं। तो दोनों चीज़ें हैं। जब हम कहते हैं कि भगवान हमारी रक्षा करते हैं, तो इस संरक्षण का अर्थ क्या है? ये है, ये दो चीज़ें। हमारे जीवन में जो चुनौतियाँ आती हैं उनको रास्ते से निकाल देते हैं और हमारे जीवन में, हमारे हृदय में दिव्य आनंद प्रदान करते हैं। तो स्वयं ये भगवान की कृपा है। तो श्रील प्रभुपाद जी को अटूट श्रद्धा थी, इसलिए वो सामना कर पाए। उनकी निष्ठा, उनकी श्रद्धा और भी सुदृढ़ होती गई, उनका प्रेम और भी तीव्र होता गया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि कितने सारे समस्याएं आ रही हैं, मैं छोड़ के चले जाऊं, चलो वापस चले जाऊं भारत। ऐसे नहीं कहा उन्होंने, आगे बढ़ते गए। अब प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्तों के लिए आंतरिक समस्याएं नहीं हैं, बाहर की समस्याएं होती हैं। परंतु हम सब साधक हैं, हम सिद्ध भक्त नहीं हैं, इसलिए हमारी बाहर की समस्याएं तो होती ही होती हैं, साथ साथ अंदर की समस्याएं भी होती हैं। तो अंदर की समस्या हमारे लिए बहुत बड़ी बातें हैं। प्रहलाद महाराज भी कहते हैं ना, जब उनके गुरुजन षंड और अमर्क ये कहते हैं कि हमारे जो असुरों के शत्रु जो वैष्णव हैं, ये आए कहाँ से अंदर, और उन्होंने ये सब कैसे सिखाया तुम्हें, किसने सिखाया, हमारे ये शत्रु लोग कैसे अंदर आ गए? तो प्रहलाद ने कहा कि वैसे शत्रु मित्र में कोई अंतर नहीं, आप भेद नहीं करना। ये सब वास्तव में स्थिति ये है कि ये सब माया द्वारा रचित ये सारी काल्पनिक चीज़ें हैं। कौन मेरा मित्र है, कौन मेरे शत्रु हैं। तो जो व्यक्ति इन समान दृष्टि से लोगों के प्रति, दुनिया के प्रति देखता है, तो उसके हृदय में भगवान की सेवा करने की दृढ़ता उत्पन्न होती है। इसलिए हमें ऐसे भेद न करते हुए हमें जानना चाहिए कि हमारा मन ही सबसे बड़ा दुश्मन हमारा है। हमारे जो अंदर की अतृप्त जो इंद्रियां हैं, वही हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, और वो हमारे सुख और आनंद के रास्ते में सबसे बड़े रुकावट बन जाते हैं। तो इसलिए रुकावटें बाहर नहीं हैं, रुकावटें अंदर हैं। तो अंदर की रुकावटें भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारा मन, हमारी इंद्रियां, हमारी अतृप्त भौतिक इच्छाएं। तो चैतन्य महाप्रभु श्रील रूप गोस्वामी को रूप शिक्षा में भक्ति लता का सुंदर उपदेश देते हैं। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 19वें अध्याय में आप सबने भक्ति लता के प्रसंग के बारे में अवश्य सुना होगा। और महाप्रभु प्रारंभ करते हैं इस श्लोक से, जो आपको अवश्य कंठस्थ होगा। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो ब्रह्मांड में भ्रमण करने के बाद, अनेक जन्मों तक, अनेक लोकों में, ब्रह्मांड भर में घूमने के बाद कोई भाग्यवान जीव ऐसे होता है जिसे गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति लता का बीज हृदय में प्राप्त हो जाता है।
तो ये भक्ति लता बीज क्या है? ये गुरु की आज्ञा है। आज्ञा किस संदर्भ में? भगवान की भक्ति के संदर्भ में। तो भगवान की कृपा से हमें गुरु मिल जाते हैं। गुरु की कृपा से हम भक्ति के रास्ते में चलते हैं, जिसके द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है तात्पर्य गुरु कृष्ण प्रसाद। और जब गुरु और गुरुजन, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, ऐसे सब हमें मिल जाते हैं, तो उनके द्वारा हम भक्ति के आदेशों को प्राप्त करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं और भक्ति में आगे बढ़ते हैं। जब भक्ति लता बीज हमारे हृदय में आके स्थित हो जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, माली होना कौरे से बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करो सेचन। कि भक्त को चाहिए कि वो एक दिव्य माली बन जाए और अपने हृदय में ही स्थित उस भक्ति लता बीज का सिंचन करे। जिस प्रकार से एक साधारण पेड़ के बीज या पौधे के बीज का सिंचन पानी से किया जाता है, तो ये भक्ति लता बीज का सिंचन का जल क्या है? ये श्रवण कीर्तन। इसलिए महाप्रभु कहते हैं, श्रवण कीर्तन जले करोए सेचन। इस प्रकार से जब हम श्रवण कीर्तन करते रहते हैं, तो ये भक्ति लता बीज को पोषण मिलता है। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्रवण कीर्तन और भक्तों का संग ये एक ही बात है। यदि हम भक्तों के संग में हैं परंतु श्रवण कीर्तन नहीं कर रहे हैं, तो वो सत्संग नहीं है। तो सत्संग का मतलब है, भक्तों का संग का मतलब है श्रवण कीर्तन। तो ये श्रवण कीर्तन भक्तों के संग में किया जाता है। तो जैसे जैसे हम श्रवण कीर्तन का के जल से हम भक्तिलता बीज का सिंचन करते हैं, तो क्या होता है? उपजिया बाड़े लता ब्रह्मांड भेदी जाए, विरजा ब्रह्मलोक भेदी पर व्योम पाए। महाप्रभु कहते हैं कि उपजिया बाड़े की लता, ये लता फिर सिंचन के कारण उगने लगती है, बड़ी होती जाती है, और होते होते वो इस पृथ्वी लोक के जो हवा आदि है, ये बादलों से पार करके और भुवर लोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, इनको पार करके ब्रह्मांड के आवरण को छेद करके आगे वैकुंठ लोक में जाती है और अंदर आध्यात्मिक जगत में पहुंच जाती है। विरजा ब्रह्मलोक भेदी पर व्योम जाए। तो विरजा क्या है? विरजा ये कारण सागर है, जहाँ पर महाविष्णु विश्राम करते हैं, जो कि आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के बीच का स्थान है। तो हमारी भक्ति लता जो है, ब्रह्मांड के आवरण को भेद करके कारण सागर के को पार करके और फिर वहाँ आध्यात्मिक जगत में पहुँच जाती है। और क्योंकि ये भक्ति लता पूरी तरह से आध्यात्मिक है, तो इस लता को किसी भौतिक चीज़ के सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमने देखा होगा कि तरह तरह के लताएं होती हैं और लताओं को बढ़ने के लिए कोई सहारा चाहिए, एक आधार चाहिए, कोई खंबा हो, कोई पेड़ हो। परंतु ये भक्ति लता किसी भौतिक चीज़ का आश्रय नहीं लेती है। वो सीधे अपने बल पर आगे चलती है, चलते चलते आध्यात्मिक जगत में पहुंच जाती है। तौबे जाए तदुपरि गोलोक वृंदावन, कृष्ण चरण कल्प वृक्षे कोरि आरोहण। तौबे जाए तद उपरि, फिर वैकुंठ लोकों से भी ऊपर जाती है ये लता, और कहाँ पहुंचती है? गोलोक वृंदावन। और गोलोक वृंदावन में जाकर कृष्ण चरण कल्प वृक्षे करे आरोहण। फिर गोलोक वृंदावन में जाके जो भगवान कृष्ण हैं, उनके चरण कमल जो एक कल्प वृक्ष के समान हैं, उनमें जाके स्थित हो जाती हैं।
तो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल कल्प वृक्ष कहलाते हैं इसलिए क्योंकि हमारे सारी इच्छाएं वहाँ पर पूर्ण हो सकती हैं। तो इस प्रकार से अब ये भक्ति लता श्री कृष्ण के चरण कमलों में गोलोक वृंदावन में पहुंच जाती है और वहाँ श्री कृष्ण के चरण कमलों में आश्रित होकर वो अभी फल प्रदान करती है। जैसे कोई पेड़ हो, कोई लता हो, हम तब इसे लाभदायक मानते हैं जबकि वो कोई फूल प्रदान करे, कोई फल प्रदान करे। तो ये भक्ति लता एक फल प्रदान करती है भगवान कृष्ण के चरण कमलों में पहुंच के, और वो फल है कृष्ण प्रेम का। तहाँ विस्तारित होना फले प्रेम फल, यहाँ माली से चे नित्य श्रवणादि जल। तहाँ मतलब वहाँ, कहाँ पे? गोलोक वृंदावन में। वहाँ गोलोक वृंदावन में जो हमारी भक्ति लता पहुँच गई है और वहाँ जो फल प्राप्त हुआ है कृष्ण प्रेम का, अब उस कृष्ण प्रेम के फल को ये माली, दिव्य माली जो भक्त है वो चखता है। और ये माली कहाँ है? यहाँ। माली यहीं पर है, चाहे वो कुवैत में हो, चाहे वो बंबई में हो, चाहे वो वृंदावन में हो, कहीं भी हो। यहाँ माली से चे नित्य श्रवण आदि जल। परंतु श्रवण आदि की जो प्रक्रिया है इसको भक्त कभी त्यागता नहीं है, भक्त जारी रखता है इसको। प्रभुपाद जी चेतावनी देते हैं कि भले हम कितने भी आगे बढ़े हुए क्यों न हो भक्ति में, यदि हम श्रवण कीर्तन के कार्य को बंद कर देते हैं, उसमें लापरवाही करते हैं, तो अवश्य बहुत बड़ी समस्या हमारे जीवन में आ जाएगी, बहुत बड़ी रुकावटें आ जाएंगी एक के बाद एक हमारे भक्ति के रास्ते में। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें निश्चित रूप से श्रवण कीर्तन करना चाहिए। परंतु अभी हम विषय पे आते हैं, क्योंकि विषय ये है ना कि अटकाव कौन से होते हैं, रुकावटें कौन सी होती हैं भक्ति के रास्ते में और कैसे उनको पार करना चाहिए, ये आज के कथा का विषय है। तो पहले तो हम कह ही चुके हैं कि भौतिक कार्यों में तो कष्ट है ही, परंतु आध्यात्मिक कार्यों में भी कष्ट होते हैं। तो भक्ति के रास्ते में श्रवण आदि करते करते कौन सी समस्याएं आती हैं, कौन सी चीज़ों से हमें बहुत ही खबरदार या सावधान रहना चाहिए। तो महाप्रभु बतलाते हैं, यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उपाड़े बा छिंदे तार सुखी जाए पाता। महाप्रभु कहते हैं, यदि वैष्णव अपराध उठे, यदि हम श्रवण कीर्तन आदि कर रहे हैं और हमारी भक्ति लता बहुत ऊपर तक पहुंच चुकी है, परंतु हम वैष्णव अपराध कर देते हैं, तो फिर बहुत कठिनाई होती है। महाप्रभु कहते हैं, हाथी माता, हाथी मतलब एक हाथी और माता मतलब मतलब पागल। तो ये वैष्णव अपराध क्या है? एक पागल हाथी के समान है। उपाड़े बा छिंडे, उपाड़े मतलब जो जड़ से उखाड़ लेता है, और छिंडे मतलब जो तोड़ देता है। तो ये जो पागल हाथी है ना, ये जब किसी बगीचे में जाता है तो पौधों को, लताओं को क्या करता है? अपनी सूंड से, पैर से कभी काट देता है, तोड़ देता है, तो कभी कभी जड़ से ही उखाड़ देता है। तो ठीक उसी प्रकार से ये वैष्णव अपराध जो है, ये बहुत ही भयंकर रुकावट है हमारे लिए, हमारे प्रगति के रास्ते में। तो उस समय क्या होता है? तार सूखी जाए पाता। तो उस भक्त के जो भक्ति लता के पत्ते हैं, पन्ने हैं, वो सूख जाते हैं। वैसे जब अन्य अपराध होते हैं, जैसे जिनको सेवा अपराध कहते हैं,
सेवा अपराध मतलब भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा में जब हम कोई अपराध करते हैं, जैसे कि पूरी तरह से स्वच्छ न होकर भी हम मंदिर में जाते हैं, या हम भगवान के सामने मर्यादा का पालन नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे सेवा अपराधों का उल्लेख भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील प्रभुपाद जी ने दिए हुए हैं, और अवश्य आप सब ने इनको पढ़ा होगा। तो ये सारे सेवा अपराध हैं। अब सेवा अपराध करने से क्या होता है कि अवश्य हानि पहुंचती है भक्ति लता को, परंतु भक्ति लता जीवित रहती है, भक्ति लता बढ़ती है, और हरिनाम के द्वारा और थोड़ा कुछ पछतावा करने के द्वारा ये ठीक हो सकता है। परंतु जब हम वैष्णव अपराध करते हैं तो ये पन्ने टूट जाते हैं, सूख जाते हैं, और सारी भक्ति लता भी प्राय नष्ट हो जाती है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इससे हमें बहुत सावधानी से बच के रहना चाहिए। तो ये जो हमारी, जब हम कोई माली का काम करते हैं, किसी ज़मीन में, उपजाऊ ज़मीन में हम पौधा डालते हैं, पौधा उगने लगता है, और उसकी रक्षा के लिए हम क्या करते हैं ताकि कोई जानवर आके उसे खा न जाए, किसी के पैरों के तले कुचला न जाए वो पौधा। तो हम क्या करते हैं कि ऐसे कुछ उसके एक दीवार या ऐसे कुछ बना देते हैं, एक आवरण बनाते हैं। तो वो आवरण उस पौधे की रक्षा करता है। ताते माली जत्न कोरी कोरे आवरण, अपराध हस्ती रजाइछे ना हो उद्गम। तो भक्त रूपी माली जो है वो क्या करता है, उस भक्ति लता के आसपास एक आवरण बना लेता है, ताकि ये हाथी माता जो वैष्णव अपराध है ये अंदर प्रवेश न करे। तो भक्त के लिए ये आवरण, फेंस, ये क्या है? ये है शुद्ध भक्तों का संग। बहुत महत्वपूर्ण बात है। और प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में कि जब हम अभक्तों का संग करते हैं तो ये पागल हाथी को अवसर मिलता है तहस नहस करने के लिए हमारी भक्ति लता से। इसलिए हमें चाहिए कि हम अभक्तों का संग जितना हो सके उतना कम करें। पूरी तरह से कम करना तो संभव नहीं है, क्योंकि हम संसार में रहते हैं, अपने अपने व्यवसाय में, नौकरी में, संसार में रहते हुए भी अभक्तों के संग के बिना तो रह नहीं सकते हम। प्रचार करते समय भी हमें अनेक अभक्तों का संग करना पड़ता है, परंतु जितना कम हो सके उतना अभक्तों का संग करना चाहिए। और जब उनका संग करते भी हैं तो उनसे प्रभावित नहीं होना चाहिए, बहुत सावधान रहना चाहिए हमें। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी कृष्ण भावनामृत उनके हृदय में स्थानांतरित करने के बजाय उनकी भौतिक भावना उनके हृदय से हमारे हृदय में स्थानांतरित न हो। तो खैर, तो सबसे पहली बात, हमारी भक्ति लता के पीछे आवरण बनाना, वैष्णव अपराध से बचना, इसका मूल कारण प्रभुपाद जी कहते हैं अभक्तों का संग। अभक्तों का संग करने के कारण हम वैष्णवों की निंदा करने लगते हैं, वैष्णवों में भूल ढूंढने लगते हैं। तो अभक्तों का संग त्यागना चाहिए सबसे बड़े रुकावट से को पार करने के लिए। दूसरी बात, हमें शुद्ध भक्तों का संग स्वीकार करना चाहिए जितना हो सके उतना। यदि हम में से कोई कहे कि भाई हमारे बीच में तो शुद्ध भक्त नहीं, हम जैसे ही सब नौसुखिया भक्त हैं, साधक हैं, लेकिन हृदय से तो सेवा कर रहे हैं ना। इसलिए ऐसे हृदय पूर्वक निष्कपट सेवा करने वाले भक्तों का संग हमें अवश्य लेना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात करते हैं। कभी कभी क्या हो जाता है कि भक्त लोग भी कभी
परेशान हो जाते हैं किसी समस्या से, कभी कोई भक्त उनके प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, या और कोई ऐसी समस्या हो जाती है, भक्तों के साथ कोई मतभेद हो जाता है, तो वो संस्था को या भक्तों के संग को छोड़कर चले जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं कि यदि हम ऐसे भी सोचें कि यहाँ पर केवल नकली भक्त हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में, फिर भी संघ को छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, हमें रहना चाहिए, क्योंकि इस विशेष करके इस कलयुग में भक्तों के संग के बिना हम नहीं रह सकते। परंतु इतना अवश्य हमें ध्यान रखना चाहिए कि भक्तों की निंदा नहीं करनी चाहिए, भक्तों में बिना वजह भूल नहीं देखनी चाहिए। कभी ऐसा हो सकता है कि भूल वास्तव में किसी की हो भी, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें छूट मिल जाती है कि चलो भूल की घोषणा इधर उधर करते रहें हम। नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। हाँ, हमें दूरदर्शन और आकाशवाणी नहीं होना चाहिए वैष्णवों के बारे में कुछ भला बुरा फैलाने के लिए। हाँ, गलतियाँ कभी कभी हम अन्यों में देखते हैं, हो सकता है कि वो गलती न हो, परंतु हमें दिखाई पड़ रही है। हम उनमें अच्छे गुण नहीं देख पा रहे हैं। और यदि वास्तव में उस भक्त की गलती हो भी, फिर भी उसके अंदर कितने अच्छे गुण हैं। अच्छे गुण ढेर सारे पड़े हैं। कभी गलती यहाँ वहाँ कर भी लेते हैं तो ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें जाके इधर उधर सब जगह उनकी बातें फैलानी चाहिए। इससे हमारा स्वभाव कपटी हो जाता है, ईर्ष्यालु हो जाता है हमारा स्वभाव। और जहाँ पे कपट है, जहाँ पर ईर्ष्या है, वहाँ पर भक्ति लता ठीक से उग नहीं सकती है। तो इसलिए हमें ये वैष्णव निंदा से बहुत बचना चाहिए और फैलाना नहीं चाहिए इन बातों को। कभी कभी ऐसे हो जाता है, हम कभी परेशान हो जाते हैं तो बात अंदर रहती नहीं है, अंदर निकालना ही पड़ता है कुछ। तो मुंह से निकल ही जाती है दूसरे की बुराई। तो ये जो एक वृत्ति है हमारे अंदर, दूसरों की बुराई करने की एक स्वाभाविक वृत्ति है। कोई अवसर प्राप्त करने पर भी इस वृत्ति के शिकार हमें नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये सबसे बड़ी रुकावट है हमारे भक्ति जीवन में, और इन दो तरीकों से हम बच सकते हैं इससे, या इसको पार कर सकते हैं। वैष्णवों के अच्छे गुणों को देखेंगे हम, तो इधर उधर कुछ बुरे गुण हों भी तो उनका इतना महत्व नहीं रहेगा फिर। तो आगे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वैसे जब हम श्रवण कीर्तन कर रहे होते हैं और भक्ति लता का सिंचन कर रहे होते हैं, तो ऐसे भी कोई पौधे उगने लगते हैं भक्ति लता के साथ साथ, जो वास्तव में भक्ति लता नहीं है, परंतु दिखते हैं कि ये भी भक्ति लता है, भक्ति लता की तरह दिखते हैं, परंतु वास्तव में ये भक्ति लता नहीं है। तो महाप्रभु कहते हैं, किंतु यदि लतार संगे उठे उपशाखा, भुक्ति मुक्ति बांछा जतो असंख्य तार लेखा। वो कहते हैं कि किंतु यदि इस भक्ति लता के साथ साथ और भी ऐसे जंगली जो पौधे होते हैं जिनको उपशाखा कहते हैं, वो भी उगने लगे, तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। और ऐसे उगते हैं, महाप्रभु कहते हैं। और कितने हैं ऐसे, कितने ऐसे पौधे हैं जो हमारे भक्ति लता के साथ साथ उगते हैं। असंख्य तारे लेखा, असंख्य ऐसे उपशाखाएं हैं, जंगली पौधे हैं। और इनमें से इस श्लोक में दो मुख्य उपशाखाओं का उल्लेख महाप्रभु करते हैं, और वो क्या है?
भुक्ति और मुक्ति। भुक्ति अर्थात संसार का भोग करना, और मुक्ति अर्थात इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाके निराकार ब्रह्म में लीन होने की अभिलाषा रखना मन में। तो इन दोनों को हमें त्यागना चाहिए। परंतु और भी है, और इनका उदाहरण महाप्रभु देते हैं। वो कहते हैं, निषिद्धाचार कुटिनाटी जीवहिंसन लाभ पूजा प्रतिष्ठादि जत उपशाखा गण। तो बहुत सारे ऐसे उपशाखाएं हैं भुक्ति मुक्ति के अलावा। कौन से हैं? निषिद्धाचार। निषिद्ध मतलब जो वर्जित है। तो जो व्यक्ति सिद्धि की अवस्था को प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए एक जीवन शैली होती है, तो उसे इस जीवन शैली को अपनाना चाहिए और इस बतलाए हुए जीवन शैली के विपरीत या इसके कोई विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई आचरण नहीं होना चाहिए। इसको निषिद्धाचार कहते हैं। तो वर्जित कार्यों को नहीं करना चाहिए। कुटिनाटी। कुटिनाटी मतलब जो सीधा नहीं होना, टेढ़ा स्वभाव, टेढ़ा होना। तो कुटिल स्वभाव कहते हैं ना, कपटी स्वभाव, कहना कुछ करना कुछ, और उनके सामने कुछ कहना, उनके पीठ पे जाके कुछ कहना, है ना, ये सब चीज़ें कुटिनाटी हैं। तो ये इन चीज़ों को हमें त्यागना चाहिए। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि इस तरह की का हमारा व्यवहार रहा तो बहुत बड़ा बंधन हो जाएगा हमारे आध्यात्मिक जीवन में। इसलिए हमें हमारे व्यवहार को सीधा रखना चाहिए। सरल और सीधा, हमारी जीवन शैली और हमारा व्यवहार, ये दोनों ही सीधे और सरल होने चाहिए। फिर जीव हिंसन। हिंसन अर्थात हिंसा, जीवों के प्रति हिंसा। इसके कई तात्पर्य हो सकते हैं। पहला अर्थ जो सरल अर्थ है कि हमें जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए, या तो फिर जीवों को कष्ट या दुख नहीं देना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें पशुओं को, जानवरों को मार के खाना नहीं चाहिए। खैर भक्त लोग तो वो करते नहीं हैं। फिर भी हमें जानना चाहिए कि जानवरों के अतिरिक्त मनुष्य को भी बिना वजह क्यों कष्ट देना चाहिए। हम लोग बहुत बार ऐसे देखते हैं कि हम साधना अच्छी तरह से कर लेते हैं, परंतु एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से व्यवहार नहीं करते हैं। कभी कटु वचन एक दूसरे को बोल देते हैं, कभी घमंड के कारण या कुछ हम गुस्सा हो जाते हैं दूसरों के ऊपर, कभी दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हैं। तो इस तरह के व्यवहार से हम दूसरों को बहुत कष्ट देते हैं। तो अन्यों को कष्ट नहीं देना चाहिए, चाहे वो जानवर हो, कोई मनुष्य अभक्त हो, चाहे वो भक्त हो। तो इनसे बच के रहना चाहिए। तो याद रखना चाहिए, जब अगली बार हम किसी को कष्ट देने जा रहे हैं तो सोचना चाहिए कि ऐसे हमें नहीं करना है। जब हम जानेंगे कि समस्या क्या है, तब समस्या का कोई उपाय निकाल सकते हैं ना। बीमारी का इलाज तब हो सकता है जब हम पहचान जाते हैं कि बीमारी है क्या। तो इसी तरह से हम ये जानना चाहिए कि जीव हिंसन है क्या। केवल मांसाहार नहीं करना इतना ही जीव हिंसन नहीं है। केवल शरीर को कष्ट नहीं देना इतना ही जीव हिंसन से बचना नहीं है। मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से कष्ट नहीं देना, यह भी महत्वपूर्ण है। इसलिए आध्यात्मिक रूप से कष्ट नहीं देने का मतलब है कि उनको कृष्ण भावनामृत नहीं देना। और इसके दो उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं। एक, जो हमारे समाज के बड़े बड़े नेता आदि हैं, विभिन्न क्षेत्रों में, राजनीति के क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो, मनोरंजन के क्षेत्र में हो, वो यदि केवल आर्थिक विकास और भोग आदि के बारे में हमें प्रोत्साहित करते रहते हैं
और कृष्ण भक्ति में कैसे आगे बढ़ना है इसके बारे में बिल्कुल कोई या ज्ञान नहीं देते हैं, तो वो भी जीव हिंसा कर रहे हैं। इसलिए हम जब दूसरों को कोई मार्गदर्शन करते हैं, दूसरों के साथ बर्ताव करते हैं, तो जानना चाहिए कि हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस प्रकार से दूसरों को कृष्ण भावनामृत पहुंचाया जाए, ये देखना चाहिए। प्रभुपाद जी और एक उदाहरण देते हैं कि ऐसे कोई धार्मिक क्षेत्र के लोग होते हैं, प्रचारक आदि होते हैं, जो धर्म या भक्ति या अध्यात्म के नाम पर लोगों को भोग के रास्ते में ले जाते हैं, जैसे कर्मकांड है इत्यादि। तो ये भी जीव हिंसन है, तो इससे हमें बच के रहना चाहिए। हमें शुद्ध कृष्ण भक्ति का उपदेश सबको देना चाहिए। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि कृष्ण भक्ति का प्रचार करने में कंजूस होना, कृपण होना, ये भी जीव हिंसा है। और जो भोगी लोग हैं, कर्मी लोग हैं, मायावादी लोग हैं, उनको प्रोत्साहन देना, ये भी जीव हिंसा है। तो इन सारी चीज़ों को हमें नहीं करना चाहिए। नहीं करेंगे तो फिर हम इस समस्या से बच जाएंगे, और इस समस्या से उत्पन्न होने वाली जो रुकावटें हमारे जीवन में आएंगी, उनसे भी हम बचेंगे। फिर आगे महाप्रभु कहते हैं लाभ, पूजा। लाभ अर्थात भौतिक लाभ, धन आदि। हो सकता है भक्ति में आने के बाद धन वगैरह आ जाए हाथ में, तो हम सोचने लगते हैं कि भाई ये भी एक जीवन का उद्देश्य, ये भक्ति का उद्देश्य है। इसका मतलब है कि हम भक्ति इतनी अच्छी तरह से कर रहे हैं कि धन बहुत आ गया हमारे हाथ में, तो चलो भोग कर लो इसका। या पूजा, जब हम भक्ति करते हैं तो धीरे धीरे से लोग हमें सम्मान देने लगते हैं, हमारे थोड़े बहुत अनुयायी होने लगते हैं। तब ये संभावना है कि हमें लगे कि भाई ये जो मुझे प्रतिष्ठा मिल रही है, ये जो पूजा मुझे मिल रही है, यही तो है ना भक्ति। भक्ति का उद्देश्य ही है। ऐसे भक्ति करने से ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, और मिल रही हैं। इसका मतलब है कि मेरी भक्ति में मैं अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि हम ये पूजा और लाभ और प्रतिष्ठा की जो उपशाखाएं हैं, इनमें और भक्ति लता में भेद नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमको बहुत सावधान रहना चाहिए पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा आदि इन सब उपशाखाओं से। और यदि हम सावधान नहीं रहे तो उनके शिकार बन जाएंगे। तो महाप्रभु कहते हैं, शेख जल पाना उपशाखा बाड़ी जाए, स्तब्ध होना मूल शाखा बाड़ी ते न पाए। तो वो कहते हैं कि यदि हम इन उपशाखाओं में और भक्ति लता में भेद नहीं कर पाए, तो फिर क्या होगा? जो भी हम श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, वो सिंचन करेगा और पोषण करेगा इन उपशाखाओं को। और ये जो भक्ति लता है, उसकी जो वृद्धि है वो घट जाएगी, वो विकसित नहीं हो पाएगी। और इसके विपरीत ये अन्य उपशाखाएं हैं, वो सब बढ़ने लगेंगे। तो इससे हमें सावधान रहना चाहिए। तो वही हरे कृष्ण महामंत्र, वही सेवा इन उपशाखाओं को भी बढ़ाने लगेंगी। तो महाप्रभु कहते हैं, प्रथम ही उपशाखार करो ये छेदन, तब मूल शाखा बाड़ी जाए वृंदावन। इसलिए बुद्धिमान भक्त को चाहिए कि जैसे ही वो उपशाखाओं को देखता है अपने हृदय में, उसके मन में, उसके व्यवहार में, तुरंत उस उपशाखा को काट देना चाहिए। तब जाकर जो उसकी भक्ति लता है वो बढ़ते 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 गोलोक वृंदावन तक पहुंच जाएगी। और फिर पहुंचने के बाद वहां पर कृष्ण प्रेम का फल प्रदान करेगी। और यहाँ भौतिक जगत में स्थित भक्त
इनका अच्छी तरह से फिर स्वाद ले पाएगा। तो इस तरह ये थोड़े उदाहरण हैं अपराधों के और अड़चनों के, रुकावटों के भक्ति में। वैसे 10 नाम अपराध तो हैं, आप जानते हैं, परंतु ये विषय बहुत लंबा है, इसलिए मैंने सोचा कि 10 नाम अपराधों का उल्लेख ज़्यादा नहीं करें हम, केवल वैष्णव अपराध जो कि 10 नाम अपराधों में से सबसे महत्वपूर्ण है, केवल उसकी चर्चा संक्षेप में हमने की। तो हमें इस तरह से सावधान रहना चाहिए इन चीज़ों से, तब हमारी प्रगति अच्छी तरह से हो जाएगी। तो श्रवण कीर्तन हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, सुदृढ़ रूप से श्रवण कीर्तन करना चाहिए। दूसरी बात, अभक्तों के संग को त्यागना चाहिए। तीसरी बात, सुदृढ़ रूप से भक्तों के संग में रहना चाहिए। चौथी बात, भक्तों के प्रति अपराध आदि नहीं करने चाहिए। पांचवी बात, जो अन्य उपशाखाएं हैं उनके लक्षणों को जानना चाहिए, पहचानना चाहिए, और जैसे ही हम उनको देखते हैं उनको तुरंत उखाड़ लेना चाहिए। तो इस प्रकार से जैसे जैसे हम श्रवण कीर्तन करते जाएंगे, भक्ति लता आगे बढ़ती जाएगी, हमारी तेज गति से भक्ति में प्रगति होगी। तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमारे जीवन में इन रुकावटों को नष्ट कर दें, ताकि हम भक्ति में अच्छी तरह से आगे बढ़ें। विघ्न बहुत सारे आएंगे ना हमारे जीवन में, तो विघ्नों का विनाश करने के लिए कौन है? हाँ, गणेश जी तो हैं ही साधारण जीवन में अवश्य, परंतु विशेष रूप से भक्ति में विघ्नों का विनाश करने के लिए नरसिंह देव भगवान का रूप बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए उनको हम कहते हैं भक्ति विघ्न विनाशक। भक्ति विघ्न विनाशक। भक्ति में जो आने वाले विघ्न हैं, जो रुकावटें हैं, उनको विनष्ट करने वाले हैं भगवान नरसिंह देव। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने नवद्वीप भाव तरंगिनी में 5 ऐसे श्लोक बताए हैं जिनमें वो कहते हैं कि किस तरह से हम नरसिंह देव भगवान के चरण कमलों में प्रार्थना कर सकते हैं हमारे भक्ति के विघ्नों को नष्ट करने के लिए। तो क्या आप वो जूम लिंक पर दिखा सकते हैं उसको? ठीक है, तो हम गाएंगे इसको, जैसे जैसे हम श्लोक करते एक के बाद एक आप जाते रहिए। नवद्वीप भाव तरंग ये ग्रंथ है, ये सुंदर कविता है भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा रचित, और इनमें ये 5 श्लोक पाए जाते हैं। और ये आश्वासन दिया जाता है कि थोड़ा बड़ा ही करने कीजिए, फॉन्ट साइज थोड़ा पहले जैसे था वैसे ही कीजिए। हाँ पर तो जो भक्त हैं भगवान के, राधा कृष्ण के, वो श्री नरसिंह देव से प्रार्थना करते हैं राधा कृष्ण के भजन में पूरी तरह से विघ्न जो है वो नष्ट हो जाएं। तो चलिए गाएंगे। हे दुष्ट हृदय काम आदिर पूछाए, कुटी नाटी प्रतिष्ठा सत्य सदराय। এই দুষ্ট হৃদয় কাম আদির পুছায়, কুটি নাটি প্রতিষ্ঠা সত্য সদরায়। হৃদয় শোধন আর কৃষ্ণের বাসনা, নৃসিংহচরণে মোর এই তো কামনা। হৃদয় শোধন আর কৃষ্ণের বাসনা,
नृसिंह चरणे मोर एई तो कामना। कादिया नृसिंह पदे मागिबो कखन, निरापदे नवद्वीपे जुगल भजन। कादिया नृसिंह पदे मागिबो कखन, निरापदे नवद्वीपे जुगल भजन। भय भय पाय जार दर्शने से हरि, प्रसन्न हইবে कबे मोर दया करी। भय भय पाए जार दर्शन से हरि, प्रसन्न हইবে कबे मोर दया करी। यद्यपि भीषण मूर्ति दुष्ट जीव प्रति, प्रहलाद आदि कृष्ण भक्त जाने भद्र अति। यद्यपि भीषण मूर्ति दुष्ट जीव प्रति, प्रहलाद आदि कृष्ण भक्त जाने अभद्र अति। कबे बा प्रसन्न हय सकृपा वचने, निर्भय करिबे এই मूढ़ अकिंचने। कबे बा प्रसन्न हय सकृपा, ऐसे हिलाते रहिए मत, एक एक के बाद ऐसे। कबे बा प्रसन्न हये सकृपा वचने, निर्भय करिबे এই मूढ़ अकिंचने। कबे बा प्रसन्न हये सकृपा वचने, निर्भय करिबे এই मूढ़ अकिंचने। स्वच्छंदे वैषहे वत्स श्री गौरांग धामे, जुगल भजन हो रति हो नामे। स्वच्छंदे वैषहे वत्स श्री गौरांग धामे, जुगले भजन हो रति हो नामे। मम भक्त कृपा बले विघ्न जाबे दूर, शुद्ध चित्ते भज राधा कृष्ण रसपुर। मम भक्त कृपा बले विघ्न जाबे दूर, शुद्ध चित्ते भज राधा कृष्ण रसपुर। हरे कृष्णा। तो पहले श्लोक में आइए, अंतिम श्लोक। এই बोली कबे मोरा मस्तक, नहीं अंतिम वाले में थे ना। এই बोली कबे मोरा मस्तक ऊपर, स्वीय श्री चरणे हर्षे धरिबे ईश्वर। এই बोली कबे मोरा मस्तक ऊपर, स्वीय श्री चरण हर्षे धरिबे ईश्वर। अमनि जुगल प्रेमे सात्विक विकारे, धरे लुटिबो आमी श्री नृसिंह द्वारे। अमनि जुगल प्रेमे सात्विक विकारे, धरे लुटिबो आमी श्री नृसिंह द्वारे। तो आइए पहले श्लोक में ले जाइए फिर से हमें। ए दुष्ट हृदय, ए दुष्ट हृदय अपने काम आदि रिपु छाय, कुटी नाटी प्रतिष्ठाता शठ्य सदा राय। तो भक्ति विनोद ठाकुर एक बहुत अपनी नम्रता के कारण अपने आप को हम सबके सामने एक बहुत ही कर्मी व्यक्ति प्रस्तुत कर रहे हैं। वैसे तो वो परमहंस महाभागवत हैं, फिर भी ऐसे कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि ए दुष्ट हृदय, कि इस दुष्ट पापी हृदय में काम आदि रिपु छह, ये छह जो शत्रु हैं रिपु, वो निवास करते हैं। काम आदि, काम क्रोध मोह लोभ इत्यादि। और साथ साथ में कुटी नाटी प्रतिष्ठा आशा शठ्य ये सब राय। इन छह शत्रुओं के अतिरिक्त ये पूजा लाभ प्रतिष्ठा कुटी नाटी ये सारी चीज़ों की अभिलाषा हृदय में है। हृदय शोधन आर कृष्णेर वासना, नृसिंह चरण मोर यही तो कामना। तो मैं नरसिंह देव भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि मेरे हृदय का शोधन हो जाए, शुद्धिकरण हो जाए,
और कृष्णेर वासना अर्थात कृष्ण के भक्ति की इच्छाएं मेरे जीवन में उत्पन्न हो जाएं। हाँ, दूसरा श्लोक। कादिया नरसिंह पदे मागिबो कखन निरपदे नवद्वीपे जुगल भजन। तो कादिया नरसिंह पदे मतलब मैं नरसिंह भगवान के चरण कमलों में पड़ जाऊंगा और रोऊंगा और मांगूंगा। क्या मांगूंगा? निरपदे नवद्वीपे जुगल भजन। तो बिना कोई रुकावट के मैं नवद्वीप में जुगल जोड़ी राधा कृष्ण की उपासना करूंगा, उनका भजन करूंगा। भय भय पाए जार दर्शन श्री हरि प्रसन्न होइब कबे मोर दया करी। तो वो हरि जिनसे मूर्तिमान भय करता है, मैं कब वो कब मुझ पर कृपा करेंगे? भय भय पाए जार दर्शन श्री हरि। तो जिनके दर्शन मात्र से भय मूर्तिमान भयभीत हो जाता है, वो श्री हरि कब मुझ पर कृपा करेंगे? वो नरसिंह देव भगवान कब कृपा करेंगे मुझ पर? यद्यपि भीषण मूर्ति दुष्ट जीव प्रति प्रहलाद आदि कृष्ण भक्त जाने भद्र अति। यद्यपि भगवान नरसिंह देव भीषण मूर्ति हैं, बहुत उनका उग्र रूप होता है। किनके प्रति? दुष्ट जीव प्रति। जो जीव दुष्ट हैं उनके प्रति उनका उग्र रूप होता है, परंतु प्रहलाद आदि कृष्ण भक्त, प्रहलाद और अन्य कृष्ण भक्तों के प्रति वो बहुत ही भद्र और सौम्य स्वभाव के होते हैं। कौन? नरसिंहदेव भगवान। कौबे बा प्रसन्न होइए सा सौ कृपा वचने निर्भय करिबे ए मूढ़ अकिंचने। वो कब मुझ पर प्रसन्न होकर कुछ मीठे शब्द, कृपा के शब्द बोलेंगे और मुझे निर्भय करेंगे। इस मूढ़ अकिंचने, इस मूढ़ व्यक्ति को भगवान अपनी मीठी कृपा भरी वचनों से कब मुझे निर्भय कर देंगे? तो स्वच्छंदे वैश्य हे वत्स श्री गौरांग धामे जुगल भजन हो रति हो नामे। अभी नरसिंह भगवान बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हे वत्स, हे मेरे पुत्र, हे मेरे बच्चे, स्वच्छंदे वैश्यो, बड़े आराम से बैठो तुम श्री गौरांग के धाम में, नवद्वीप में। जुगल भजन के प्रति तुम्हारे मन में रति हो और कृष्ण नाम के प्रति तुम्हारे मन में रति उत्पन्न हो जाए, अनुराग, आसक्ति, आकर्षण उत्पन्न हो जाए। मम भक्त कृपा बोले विघ्न जावे दूर। तो नरसिंह देव भगवान भक्ति विनोद ठाकुर से कह रहे हैं कि मेरे भक्त की कृपा से सारे विघ्न जो भक्ति में आते हैं वो सब दूर हो जाएंगे। किन की कृपा से? मेरे भक्तों की कृपा से, ऐसे नरसिंह देव भगवान कह रहे हैं। शुद्ध चित्ते भजो राधा कृष्ण रसपूर। और ऐसे शुद्ध हृदय से राधा कृष्ण की उपासना करो, जिसमें कि पूर्ण अमृत है, जो अमृत से भरा हुआ है। यही बोली कौबे मोर मस्तक ऊपर स्वीय श्री चरण हर्षे धौरिबे ईश्वर। तो कब वो समय आएगा जब भगवान नरसिंह देव ऐसे कहकर मेरे शिर के ऊपर, शिर संस्कृत है, सिर हिंदी है, मेरे मस्तक के ऊपर अपने ही श्री चरणों को बड़े आनंद से रखेंगे। स्वीय श्री चरण मतलब अपने श्री चरण, हर्षे बड़े आनंद से, धौरिबे ईश्वर,
तो कब वो समय आएगा जब नरसिंहदेव भगवान अपने ही श्री कमलों को बड़े आनंद से मेरे सर के ऊपर रखेंगे। अमनि जुगल प्रेम सात्विक विकारे, धाराए लुटिबो अमे श्री नरसिंह द्वारे। तो इस प्रकार से राधा कृष्ण की सेवा करते करते मैं अनुभव करूँगा युगल प्रेम के, उनके कृष्ण प्रेम के सात्विक विकार। और धराए लुटिबो अमी श्री नरसिंह द्वारे, और श्री नरसिंह देव भगवान के मंदिर के द्वार के बाहर मैं लौटूंगा दिव्य आनंद में। तो इस प्रकार से श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने हमें बताया है कि नरसिंह देव की उपासना और श्री राधा कृष्ण की उपासना में संबंध क्या है, और राधा कृष्ण की उपासना में हमारे जीवन में जितने भी विघ्न आएंगे, हरि नाम के कृपा से, वैष्णवों की कृपा से, नरसिंह देव भगवान के चरण कमलों के आश्रय लेने से इन विघ्नों का विनाश हो जाएगा। श्री विघ्न विनाशक, भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह देव भगवान की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। श्री गौर निताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। जी, प्रश्न हो सकते। आज के प्रवचन से संबंधित ही प्रश्न पूछिएगा। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। क्योंकि फेसबुक आदि पे जो सुन रहे हैं भक्त वो प्रश्न सुन नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए मैं प्रश्न को संक्षेप में दोहराता हूँ कि प्रश्न ये है कि प्रवचन में बताया गया था कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो नेतागण आदि हैं जो कृष्ण भक्ति का प्रचार आदि नहीं करते हैं, तो वो प्रचार नहीं करना भी एक जीव हिंसन हो जाता है, जीव हिंसा हो जाती है। तो परंतु भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि हमें जो सकाम कर्म में लगे हुए लोग हैं उनको हमें विचलित नहीं करना चाहिए। तो इन दोनों का समन्वय कैसे हो जाए, एक विरोधाभास सा लगता है। तो इसका उत्तर ये है कि हमें पता नहीं होता है जब हम बाहर जाते हैं कि किसकी भावना कैसी है, किसका झुकाव कैसे है। थोड़ा बहुत पता होता है कि ये सकाम कर्म में लगा हुआ है, परंतु भगवान के प्रति झुकाव है या नहीं है कभी कभी नहीं पता होता है। इसलिए जब हम लोग सत्संग करने जाते हैं तो अनेकों बार ऐसे देखा जाता है कि बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं और किसकी भावना कैसी है ये पता नहीं होता है। तो पहली बात तो ये है कि देश काल पात्र के अनुसार हमें बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किसी विशेष प्रकार के कार्यक्रम में गए जहाँ पर पूरी तरह से भक्ति का प्रचार करना वर्जित है, वो अनुमति नहीं देते हैं, तो वहाँ जाकर हम जैसे भागवत पाठ है वैसे नहीं कर सकते। वहाँ अलग प्रकार से प्रचार करके उनको धीरे धीरे से, भले कभी कभी अप्रत्यक्ष रूप से हो, उनको हम रास्ते में ले आने का प्रयास कर सकते हैं। जो सुनने के लिए तैयार हैं उनको और थोड़ा बता सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि पात्र कौन है, वो व्यक्ति, उस व्यक्ति की परिस्थिति, उसकी मानसिकता आदि देखकर हमें उपयुक्त रूप से प्रचार करना चाहिए। प्रचार का मतलब हर समय यही नहीं है कि हम केवल उसे भागवत का प्रवचन दें। हाँ, ये भी प्रचार अवश्य है, परंतु कभी कभी भागवत के प्रवचन को सुनने की तैयारी इस अवस्था तक, इस स्तर तक लाने के लिए हमें उनको तैयार करना चाहिए।
तो उस समय जो भी आवश्यक है वो हमें करना चाहिए। और कृष्ण प्रसाद तो अवश्य दे सकते हैं, और यदि वो हरिनाम संकीर्तन सुनने के लिए तैयार है वो तो सब हम कर ही सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने कहा था कि भक्तों को सड़कों पे जाकर हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग सुनते हैं, भले वो कुछ भी क्यों ना हो, वो कर्मी हो, ज्ञानी हो, योगी हो, कुछ भी हो, सुनेंगे, उनको लाभ मिलेगा। अच्छा, संक्षेप में प्रश्न ये है कि हम उपशाखाओं को पहचानें कैसे, है ना? क्योंकि उपशाखाएं और भक्तिलता के बीच में अंतर हमें जानना चाहिए। तो उपशाखाओं को कैसे पहचाना जाए? तो कभी कभी ये बहुत सरल बात है, कभी कभी बहुत सूक्ष्म बात होती है। अभी प्रभुपाद जी ने तो कहा, प्रभु चैतन्य महाप्रभु ने तो कहा है कि कौन से थोड़े उदाहरण दिए हैं उन्होंने, बस ये तो काफ़ी सरल है। तो हम जान सकते हैं, जैसे कुटिनाटी, जैसे कुटिलता से व्यवहार करना या कपटी भाव से कुछ बोलना, हम तो जान सकते हैं ना कि हम ऐसे कर रहे हैं अपने आप ही हम जान सकते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, तो अपने आप को रोक लेना चाहिए। और कभी कभी अपने अंदर थोड़ी परीक्षा करनी पड़ती है, क्या मैं ये कार्य को थोड़ी प्रतिष्ठा के लिए कर रहा हूँ? थोड़ी गहराई से परीक्षा करना आवश्यक है अपने हृदय में, कि क्या मान सम्मान के लिए मैं कर रहा हूँ या कृष्ण की सेवा के लिए कर रहा हूँ, है ना? तो इस प्रकार से हमें अपने हृदय में परीक्षा करनी चाहिए। और जहाँ जैसे जैसे हम श्रवण कीर्तन करेंगे, अध्ययन करेंगे, ये बातें और स्पष्ट होती जाएंगी। और जहाँ कोई हमारे लिए कोई समस्या है, हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो चर्चा कर सकते हैं भक्तों के साथ में कि ऐसे ऐसे है, कि ये उपशाखा है या ये भक्ति लता है। ठीक है। अच्छा, हरे कृष्णा। अच्छा, और एक प्रश्न यहाँ पर चैट में है कि उग्रम वीरम मंत्र का जप करने का लाभ क्या है, और इस मंत्र का जप करके केवल नरसिंहदेव भगवान की उपासना करे आजीवन, तो किस गति की प्राप्ति वो व्यक्ति करेगा? वो नरसिंहदेव भगवान नरसिंह लोक की प्राप्ति करेगा। और परंतु हमारे संस्था में, क्योंकि हम सब चैतन्य महाप्रभु से जुड़े हुए हैं, राधा कृष्ण से जुड़े हुए हैं, तो हमारे संस्था के अंदर रहते हुए जो नरसिंह देव की पूजा करेंगे, और यदि वो वृंदावन के भाव को याद में रखें, तो वो गोलोक वृंदावन पहुंच जाएंगे। ठीक है। हाँ, किसी ने हाथ उठाया है वहाँ पर। जो भी हमारे अंदर अनर्थ हैं, वो तो श्रवण कीर्तन के द्वारा, वैष्णव सेवा के द्वारा वो तो सब नष्ट हो जाएंगे ना। तो हमें निराश नहीं होना चाहिए कि हमारे हृदय में अभी तक ये अनर्थ हैं। ऐसा नहीं है कि भक्ति प्रारंभ करने के तुरंत ही ये सारे अनर्थ समाप्त हो जाएंगे, समय लगता है, जीवन भर साधना करनी पड़ती है। तो बस हमें दृढ़ता से, निष्ठा से श्रवण कीर्तन करना चाहिए और सावधानी रखनी चाहिए, ताकि ये सब चीज़ें वैष्णव अपराध न करें इत्यादि, तो फिर ये अनर्थ नष्ट हो जाएंगे। नहीं 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 नहीं, वो यहाँ पर जो, नहीं नहीं, यहाँ जो भुक्ति मुक्ति की बात है, ये मुक्ति गोलोक वृंदावन की बात नहीं है, ये मुक्ति निराकार ब्रह्म ज्योति में लीन होने की बात है। हाँ, और वैकुंठ भी जाने की बात, यदि वहाँ जाने के लिए हमारे हृदय में
सेवा भावना नहीं है। सेवा रहित वैकुंठ गमन की इच्छा रखना भी ये भक्तों के लिए आवश्यक नहीं है या अच्छा नहीं है। ठीक है। प्रश्न ये है कि कोई भक्त बुरा मान लेते हैं, हम कुछ कहते हैं, तो यही है ना। अच्छा, प्रश्न ये कि हमारे जीवन में कोई घटना होती है और उस घटना के बारे में हम किसी भक्त को नहीं बताते हैं और उस भक्त को बुरा लगता है, और तो हमें क्या करना चाहिए। तो जब उनको पता चलता है तो आप बता दीजिए उनको कि ऐसे ऐसे घटना हुई थी, और यदि वो कहते हैं कि भाई हमें क्यों नहीं बताया, तो कहिए भाई गलती हो गई, क्षमा कीजिए, समाप्त। ठीक है। अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको और शुभकामनाएं आप सबकी भक्ति के लिए। आप कहाँ पर बीच में रेगिस्तान में बैठे हैं, फिर भी आप सब इतनी अच्छी तरह से भक्ति कर रहे हैं, ये हम सब के लिए बहुत ही प्रेरणा स्रोत है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।